जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और आज संविधान में हम लोग मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री। सबसे बड़ा मंत्री किसी भी विभाग का हो वो उसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। दूसरा राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, वह कैबिनेट मंत्री का ही सहायक होता है। तीसरा है राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में उस विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में होते हैं। चौथा है उप मंत्री, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है जो राज्य मंत्री की सहायता करता है। तो 4 प्रकार के मंत्री हुए। अब किचन कैबिनेट क्या है? तो प्रधानमंत्री का निकटतम संबंधी जो उच्च मंत्री होते हैं उसे हम किचन कैबिनेट कहते हैं, जो प्रधानमंत्री के निकट सबसे होते हैं। अब हम महान्यायवादी के बारे में समझेंगे। तो महान्यायवादी जो सरकार का जो वकील है उसी को हम महान्यायवादी कहते हैं, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और ये अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सबसे विधि, तो विधि अधिकारी जो होगा वो महान होता है, तो महान होगा इसलिए महान्यायवादी होता है, विधि का अधिकारी होता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष। प्रसाद पर्यंत के मतलब समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक रख सकता है। अब वेतन, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित 2.5 लाख वेतन होता है। योग्यता जो होता है महान्यायवादी का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, राष्ट्रपति के नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। महान्यायवादी आर्टिकल 88 जो बताता है महान्यायवादी का लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है और बहस भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। महान्यायवादी है लोकसभा राज्यसभा में भी भाग लेगा लेकिन वोट नहीं कर सकता। एक कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 88 में। नेक्स्ट है वकील। भारत सरकार का जो वकील होता है वो महान्यायवादी होता है। निजी कार्य कर सकता है, सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता महान्यायवादी। प्रथम महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़, वर्तमान में है R वेंकट रमनी। अब आते हैं मंत्री के बारे में। तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन सामूहिक सभी मंत्री एक साथ जब होंगे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना का था। एकमात्र प्रधानमंत्री जो मनोनीत भी हुए। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ था। भारत चीन युद्ध 1962 में जवाहरलाल नेहरू के काल में। पद के दौरान मृत्यु 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को हो गया था। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री उस समय गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। समाधि स्थल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। अब नेक्स्ट देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाकिस्तान युद्ध इन्हीं के काल में हुआ था, 1965 में, लाल बहादुर शास्त्री काल में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। पद के दौरान इनका भी मृत्यु हो गया था। विदेश में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनका मृत्यु हो गया था। समाधि स्थल इनका विजय घाट कहलाया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ही थे और इन्हें शांति पुरुष कहा गया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आते हैं इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 24 जनवरी 1966 को ली थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इन्हीं के काल में हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में। बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी के काल में ही हुआ। शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा 1975 में। पहली बार परमाणु बम का परीक्षण 1974 स्माइलिंग बुद्धा पोखरण राजस्थान से हुआ था। अब आते हैं खालिस्तानी समर्थन के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के काल में ही चलाया गया और इंदिरा गांधी का मृत्यु 1984 में पद के दौरान ही हुआ था।
समाधि स्थल शक्ति स्थल कहलाया। अब आते हैं मोरारजी देसाई। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के कार्यकाल में हुआ। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिला। अब आते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। LTT का विरोध, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का विरोध इन्होंने किया था। कार्यकाल इनका था 1985 से 1990 तक। और LTT का जो गठन हुआ था 1976 में, और स्थापना वेलुपलई प्रभाकरन किए थे। मृत्यु इनका 1991 में बम विस्फोट के द्वारा, इनका भी मृत्यु पद पर रहते हुए बम विस्फोट में हो गया था। अब आते हैं VP सिंह, विश्वनाथन प्रताप सिंह जिनका कहते हैं पूरा नाम है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इन्हें हटाया गया पहला प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह के बारे में देखेंगे। तो लोकसभा का एक भी दिन सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री, एक भी दिन चरण नहीं रखे लोकसभा में। समाधि स्थल इनका किसान घाट कहलाया। अब नेक्स्ट देखते हैं PV नरसिम्हा राव। नई आर्थिक नीति 1991, इन्हीं के काल में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बना था। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। परमाणु बम का परीक्षण 1998 में ऑपरेशन शक्ति 98 के तहत किया गया। अब आते हैं HD देवगौड़ा, RK गुजराल और मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। इनका ट्रिक है इंद्रदेव गुम, इंद्रदेव, देवगौड़ा, गुजराल, मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी भी राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी पहली बार राज्यसभा से, दूसरी बार लोकसभा से प्रधानमंत्री बनी। बिना सांसद लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य रहते हुए कोई भी मंत्री मात्र 6 महीना तक ही पद पर रह सकता है। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री थे। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले बॉम्बे प्रांत महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री से पहले उत्तर प्रदेश के CM थे। VP सिंह उत्तर प्रदेश के पहले CM थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के CM थे। HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के CM। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के CM थे। अब आते हैं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे। तो यह एक संवैधानिक पद नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि उप प्रधानमंत्री कैसा है। तो उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है। यह वरीयता श्रेणी में 5A में आता है। भारत में अभी तक कुल 7 हैं उप प्रधानमंत्री। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम उप प्रधानमंत्री। दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा जगजीवन राम, पांचवा YV चौहान, छठा चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री, सातवां लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए अब आते हैं संसद। संसद के बारे में हम लोग समझेंगे। तो संसद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे।